2013 में हुए केदारनाथ हादसे के बाद 7 फरवरी को एक बार फिर उत्तराखंड ने वैसी ही तबाही देखी। यहाँ के चमोली इलाके की धौली गंगा और ऋषि गंगा जलधाराएं अचानक उफान पर आ गईं। मिट्टी और मलबे के साथ लाखों गैलन पानी एक साथ आगे बढ़ा तो जो कुछ उसकी चपेट में आया उसे बहा ले गया। जान माल का भारी नुकसान हुआ। इस घटना की पहली तस्वीरें वहां मौजूद लोगों के मोबाइल फोन द्वारा बाहर आईं। इस बाढ़ में यहां चल रही तपोवन जल विद्युत परियोजना एक तरह से तबाह हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक ये बाढ़ नंदा देवी ग्लेशियर में हुए हिमस्खलन के चलते पैदा हुई है। मेरा ओपिनियन में ये एवलांच ड्रिवन ग्लॉफ है, क्योंकि जनरली ग्लॉफ होता है आपका मानसून टाइम में जब बहुत बारिश होता है, जो पॉपुलरली हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं, उससे ये लेक बर्स्ट करते हैं जो ग्लेशियर बेसिन में है। बट अभी तो उतना बारिश भी नहीं हुआ है, तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मोस्टली एवलांच ड्रिवन है, जो बहुत बड़ी कोई ऊपर में एवलांच आए होंगे, जो ये अगर कोई ऊपर में ग्लेशियर लेक है तो उसको बांध को तोड़ दिया है, एंड दैट इज व्हाई व्हाट वी सी टुडे। बट हाँ, मतलब ये जस्ट अनुमान किया जा रहा है, बट इसमें अभी भी काफी जांच करना बाकी है। गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में मौजूद नंदा देवी पर्वत कंचनजंगा के बाद देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ मौजूद ग्लेशियर धौली गंगा और ऋषि गंगा जैसी कई नदियों का जल स्रोत है। आपको बता दें, पहाड़ों की चोटियों पर जमा बर्फ की चट्टानों को ग्लेशियर कहा जाता है, जिनसे रिसकर निकलने वाला पानी नदियों को ताज़ा जल उपलब्ध कराता है। इन ग्लेशियरों के पास चोटियों पर कई बार अन्य रुकावटों के चलते अस्थायी झीलें बन जाती हैं, जिनमें पानी जमा होता रहता है। मॉनसून के दिनों में जब इन क्षेत्रों में एक ही जगह पर एक साथ बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसे बादल फटना भी कहते हैं, तो पानी का दबाव बढ़ने से कभी कभी झीलों की रुकावट टूट जाती है और एक साथ बहुत सारा पानी नीचे आता है। इसे ग्लेशियर लेक बर्स्ट कहते हैं। इसी तरह कभी कभी हिमस्खलन होने से बहुत सारी बर्फ झील में गिरती है और पानी के उफान से झील टूट जाती है। पानी तेजी से नीचे आते वक्त भारी तबाही मचाता है। चमोली हादसे के पीछे यही कारण बताया जा रहा है। आमतौर पर ये घटनाएं मानसून या गर्मियों के दौरान देखी गई हैं, लेकिन सर्दियों में ग्लेशियर का टूटना कई तरह की चिंताएं जगा रहा है। कितना मैनमेड है और कितना नेचुरल कॉज है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेंगे। बट ये बात सही है कि कुछ प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं। जैसे अगर नदी के बहुत किनारे में अगर विलेज है, तो ये आई थिंक प्रिवेंट किया जा सकता है अगर विलेज कहीं दूर देखा जाए। बट हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, बट ये रहने से एटलीस्ट ऐसा कुछ होगा। एटलीस्ट पैसे का बहुत सारा लॉस हो सकता है, बट एटलीस्ट जान का लॉस कम होगा। चमोली त्रासदी के बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों के दल क्षेत्र में पहुंचकर कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन सर्दियों में इस तरह ग्लेशियर टूटने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लगातार अध्ययनों में ये सामने आया है कि मानवीय गतिविधियों और धरती के बढ़ते तापमान के चलते ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जो भारतीय क्षेत्रों में लेक बर्स्ट की घटनाओं को बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है।